आज हम जानेंगे कि कैसे गलत ज्योतिषीय उपाय आपको अनजाने में नुकसान पहुंचा रहे हैं या यूं कहें कि अनजाने में करे गए ज्योतिषीय उपाय आपको किसी न किसी रूप में नुकसान पहुंचा रहे होंगे। देखिए, ये मैंने एक जन्म कुंडली का, आप ये मान लीजिए जैसे हमारा हॉरोस्कोप होता है नॉर्थ ईस्ट स्टाइल में, उसका एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया है। सबसे पहले समझिए, सबसे जरूरी भाव कौन कौन से होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है लगन। ये आप हैं, आपकी कुंडली में, मेरी कुंडली में मैं हूं। ठीक है। अब लगन की मजबूती कहां से? पंचम भाव, पंचमेश, नवम भाव, नवमेश, ये त्रिकोण में। ठीक है। आप, आपके पावर एंड रिसोर्सेस, आपका बैकअप, आपके हर कष्ट में आपको कष्टों से उबारने वाले पंचम भाव, नवम भाव और आप खुद। अब अगर आप इनका डोनेशन कर रहे हैं, और करिएगा मेरी बात को, दोबारा बोल रहा हूं, इनसे संबंधित चीजों का दान कर रहे हैं बिना कुंडली का विचार विमर्श करें, तो आप खुद समझ लीजिए कि आप इनको कमजोर कर रहे हैं। एक चीज और होती है, वो सब्जेक्टिव होती है, वो आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर मान लीजिए मैं मेष लगन का उदाहरण लूं तो वो तुरंत नियम लागू हो जाएगा, पर अगर किसी अन्य लगन में जाऊंगा तो उसको देखना पड़ेगा आप। जैसे कि मेष लगन में चौथा भाव जो होता है वह चंद्रमा होता है, यह सुख भाव का मालिक हो गया। अब अगर मेष लगन का व्यक्ति, मैं एक और लिख देता हूँ यहाँ पे, अगर मेष लगन का व्यक्ति चंद्रमा संबंधित दान करता है, मान लीजिए प्याऊ लगा ली, बहुत धार्मिक कार्य है, लेकिन क्या हो रहा है, सुख भाव को कमजोर कर रहा है। धीरे 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 सारे सुखों से वो अपने आप वंचित होता चला जाएगा, क्योंकि उसने सुख भाव के स्वामी का ही दान कर दिया। तो ऐसा ही जब आप लगन का, यानी लगनेश का, पंचमेश को और रमेश का दान करते हैं, ये समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो मेरा निवेदन यही है कि ऐसे अनजाने ज्योतिष उपायों पे मत जाइए, कुंडली का प्रॉपर विवेचन कराइए और फिर इन चीजों के हिसाब से किसका दान करना है, इनका तो होगा ही नहीं, ये तो मजबूत करे जाएंगे, तो ग्रहण करे जाएंगे। ग्रहण करना, किसका डोनेशन करना है, किसको प्यूरिफाई करना है, ये सब चीजें कुंडली बताएगी। सबकी कुंडली अलग अलग होती है, हर चीज में सब्जेक्टिव होगी। अब एक दूसरी चीज है, जो भी आपने कभी ना कभी सुनी होगी कि साहब ये और वो पर्टिकुलरली जो उपाय अभी जो मैं बताने वाला हूँ, ये लाल किताब में ज्यादा आता है कि साहब इस या फला ग्रह का या वो ग्रह का को दबा दें, है ना, दबा दें, गाड़ दें। नहीं, वो ग्रह आपकी कुंडली में क्या है पहले ये तो समझिए। किसी ने कह दिया किसी भी भाव में आपका कोई ग्रह बैठा है, आप उसको गाड़ दीजिए, आप चले गए उसको गाड़ने के लिए, तो मुझे तकलीफ दे रहा है। अरे भाई वो लग्नेश है, पंचमेश है, नवमेश है, उसको गाड़िए आप अगर जाने में, कितनी बड़ी दिक्कत कर आपने खुद के लिए पैदा कर ली। ऐसे नहीं। देखिए, जो विंशोत्तरी महादशा होती है उसमें आपने कभी देखा होगा गौर से, 5 सीरीज चलती है ग्रहों की। अब कभी ना कोई कॉम्बिनेशन डिस्टर्बिंग होता है, उसी दौरान आप परेशान महसूस करते हैं अपने आप को, उसी दौरान आप उपाय के लिए जाते हैं। क्योंकि वो समय डिस्टर्बिंग है तो उपाय भी गलत ही होगा। सही समय में सही उपाय होगा, गलत समय में गलत उपाय होगा। तो यहाँ एक अच्छे ज्योतिषाचार्य की आपको बहुत सख्त आवश्यकता होती है। हर बुरे समय में एक अच्छे गुरु की आवश्यकता होती है। ज्योतिषाचार्य भी गुरु है, कोई कोर्ट कचहरी काम है तो वकील भी गुरु है, समझ रहे हैं। इस तरीके से चाहिए। आप कोई बीमार है व्यक्ति, उसके डॉक्टर गुरु है, पर आपको अपने विवेक को इस्तेमाल करना है। और जब आप परेशानी में हो तो अपने विवेक को एक बार के लिए, वो कहते हैं ना, रेस्ट पे दे दो और किसी अन्य तजुर्बेकार व्यक्ति के साथ हो जाओ कि मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझे सलाह दो, आप मुझे गाइड करो। क्योंकि आप उस वक्त स्थिति में ही नहीं हो कि सही फैसला कर पाओ। क्यों? क्योंकि ये आपको उस वक्त सही फैसला करने नहीं दे रहे हैं। जैसे ये पीरियड चेंज होगा, जैसे कि ये काउंटर बहुत जल्दी चेंज होता है, सबसे जो छोटी दशा होती है बहुत जल्दी बदलती है, फिर ये फिर ये फिर ये, और ये तो कई सालों तक रहेगी। तो जैसे भी चेंजेस आएंगे, कभी ना कभी सपोर्ट का अगर आएगा, आप खुद देखेंगे उस टाइम फटाफट सारे काम हो गए। और जिस टाइम कोई बाधक चल रहे हैं, रोकने वाले चल रहे हैं, काम को रोकने वाले, आपको समस्या आएगी। तो ये सब चीज़ों को एनालिसिस करना ही ज्योतिषाचार्य का काम है। अगर ऐसे सोशल मीडिया से ज्योतिष हो रही होती तो साथ में ज्योतिषाचार्य का प्रोफेशन ही कब का खत्म हो जाता। उल्टा ज्योतिषाचार्यों के साथ तो संकट बढ़ गया है कि लोग अब इतने ज़्यादा भ्रमित हो गए उन लोगों के पास आ रहे हैं
कि वो कहते हैं कि ये तो पहले ही इतना भ्रमित है, इसको पहले नॉर्मल करने में समय लग जाएगा। यानी आप अपनी एनर्जी को इतना नेगेटिव कर चुके होते हो अनजाने में, सिर्फ अनजाने में। प्रॉमिस क्या, पहले कुंडली तो देखिए, कुंडली से पता तो चले, उसके बाद आगे की चीज़ों पर काम कीजिए। धन्यवाद, प्रणाम।